भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के मामले में आंध्र प्रदेश की रैंकिंग नीचे है, लेकिन घरेलू पर्यटकों के मामले में ये देश का नंबर 1 राज्य है। यहाँ हर साल 12 करोड़ पर्यटक आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तिरुपति आने वाले हिंदू तीर्थ यात्री होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक मंदिर इस शहर में है। तिरुपति से तीर्थ यात्री अक्सर राज्य के दक्षिण इलाकों की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पुट्टुपर्थी शहर है, जहाँ दिव्यंगत और विवादित आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा रहते थे। वो लेपाक्षी मंदिर में गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर छत से लटके रहस्यमय पत्थर के पिलर को देखते हैं और कदीरी शहर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में दर्शन करते हैं। कदीरी से दक्षिण पूर्व में 25 किलोमीटर दूरी पर चट्टानी घाटियों के बीच एक और तीर्थ स्थान है। ये एक कुदरती करिश्मा है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जीवन का पेड़। ये जगह भारत के सबसे सूखे इलाकों में से एक है। यहीं पर खड़ा है थिमम्मा मारीमनु। बरगद के इस विशाल पेड़ को पहली बार 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था, जिसे 2017 में अपडेट किया गया। गिनीज बुक में लिखा है कि 550 साल पुराने इस पेड़ की परिधि सबसे ज्यादा है। ये 5 एकड़ में फैला है और इसके क्षेत्र का चौहदी 854 मीटर है। इस पेड़ को वैश्विक पहचान दिलाने में सबसे बड़ा हाथ सत्यनारायण अय्यर का रहा। वो पेशे से पत्रकार थे और हंसी मजाक में खुद को रिक्रिएट अय्यर कहते थे, क्योंकि प्रकाशन संस्थान अक्सर उनकी कहानियों को छापने से इनकार करते थे। लेकिन 1989 में थिमम्मा मारीमनु की खोज कामयाब रही। उन्होंने किंवदंतियों के आधार पर खोजबीन शुरू की और बताया कि आंध्र प्रदेश में एक विशाल बरगद के पेड़ का घर है। आउटरीच इकोलॉजी ने 2008 से 2010 के बीच भारत में पहचान बना चुके पेड़ों का सर्वेक्षण किया और देश भर के विशाल पेड़ों की नाप झोंक की। सर्वेक्षण में पता चला कि भारत में दुनिया के सबसे 7 बड़े पेड़ हैं बरगद के, और उन्होंने ये भी पुष्टि की कि थिमम्मा मारीमनु उनमें सबसे बड़ा है। बरगद के पेड़ के आकार को लेकर हाल ही में विवाद हो गया, जब स्थानीय वन विभाग ने दावा किया कि ये पेड़ 660 साल पुराना है और पिछले 2 साल के संरक्षण प्रयासों से 8 एकड़ क्षेत्र में फैला है। बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस, जिसे भारतीय बरगद या बरगद अंजीर भी कहते हैं, सहतूत परिवार का पेड़ है। ये मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का पेड़ है। ये जड़ के चारों ओर फैलता है और बड़ा हो जाने पर पेड़ की जगह जंगल की तरह लगता है। बरगद का जीवन किसी दूसरे पौधे की सतह से शुरू होता है। इसके बीज अन्य पेड़ों की शाखाओं पर उगते हैं और इसकी बेल जैसी जड़ें धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ती हैं। बरगद अपनी मेजबान पेड़ तक पहुंचने वाली सूरज की रोशनी को रोकने लगता है। इसकी जड़ें जमीन के नीचे तेजी से बढ़ती हैं और आसपास के पेड़ों को पानी और पोषक तत्वों से वंचित कर देती है। इन संस्थानों का उपयोग करके बरगद का तना मोटा होता जाता है। बरगद का पेड़ बढ़ता ही जाता है जहाँ तक इसका परिवेश इसे बढ़ने देता है। थिमम्मा मारीमनु की 4000 से ज्यादा जड़ें हैं, जिससे इसका चंदोवा बनता है। चक्रवाती तूफानों और सूखे से इसे नुकसान पहुँचता है। इसकी जड़ों का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है, लेकिन ये पेड़ अभी भी फैला है। जिन पहाड़ियों के बीच ये पेड़ खड़ा है, वहाँ जल निकासी की बेहतरीन सुविधा है। सूरज की रोशनी भी पर्याप्त मिलती है और इसे फैलने की जगह भी भरपूर है। राष्ट्रीय पेड़। बरगद को भारत का राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है। इसका निरंतर विस्तार को शाश्वत जीवन का प्रतीक माना जाता है, खास तौर पर हिंदू धर्म में। समय के साथ ये पेड़ उर्वरता, जीवन और पुनरुत्थान का विश्व प्रसिद्ध प्रतीक माना गया है। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में उगने वाले बरगद की शाखाओं पर हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग अक्सर रिबन बांधते हैं। इसकी जड़ों के पास देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर छोटा मंदिर बना दिया जाता है। भागवत गीता में बरगद की जड़ों के ऊपर की ओर और शाखाओं के नीचे बढ़ने का जिक्र है। ये एक काव्य रूपक है जो बताता है कि हकीकत असल में आध्यात्मिक जगत की ही छाया है। पूरे भारत में मंदिरों के परिसर में बरगद के पेड़ उगते हैं, लेकिन थिमम्मा मारीमनु इतना विशाल है कि इसके बीच में पूरा मंदिर बना हुआ है। अस्थियों में निकला बीज। थिमम्मा मारीमनु के साथ अपनी किंवदंतियां जुड़ी हुई है। हिंदुओं की मान्यता है कि थिमम्मा नाम की महिला 1443 ईस्वी में ठीक उसी जगह सती हुई थी जहां बरगद का पेड़ उगा। किंवदंतियों के मुताबिक उनके पति कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और इसी बीमारी से उनकी मौत हुई। पतिव्रता थिमम्मा ने पति के लिए शाश्वत प्रेम की शपथ ली थी। वो इस दुख को सह नहीं पाई। कहा जाता है कि चिता को सहारा देने वाली एक लकड़ी जमीन में धंस गई। थिमम्मा पेड़ में बदल गई और देवी बन गई। कई लोग मानते हैं कि इस पेड़ में जादुई शक्तियां हैं।
और ये बे औलाद दंपतियों को संतान देने में सक्षम है। प्राचीन परंपराएं। तीर्थ यात्री यहाँ आने से पहले जूते चप्पल उतार देते हैं। बरगद के बीचों बीच पहुँचने पर वो सबसे पहले नदी को प्रणाम करते हैं। नदी यहाँ थिमम्मा की याद में बनाई गई समाधि की रक्षा करते हैं। इस समाधि को संहार और पुनर्सृजन के देवता भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इसके बाद वो एक छोटे मंदिर में जाते हैं जहाँ थिमम्मा और उनके पति की मूर्ति है। वहाँ वो नारियल और मसालों का प्रसाद चढ़ाते हैं। समाधि के सामने बने मुख्य मंदिर में घुसने से पहले तीर्थ यात्रियों को वहाँ के पुजारी आरती की लो लहर कर आशीर्वाद देते हैं। स्थानीय गाइड श्रद्धालुओं को थिमम्मा की पूरी कथा सुनाते हैं। वो 5 बार दाएं घूमते हुए समाधि की प्रदक्षिणा करते हैं, जो जीवन में सही दिशा में चलने का प्रतीक है। माना जाता है कि समाधि ठीक उसी जगह है जहां थिमम्मा चिता की आग में कूद गई थी। 2001 में वहां खुदाई हुई तो पेड़ के केंद्र में पुरानी चूड़ियां और कुछ जेवर मिले, जिससे इस धारणा को बल मिला और तिरुपति के पुजारियों और अधिकारियों ने ठीक उसी जगह पर मंदिर बनाने के निर्देश दिए। थिमम्मा मारीमनु के बीच में बना मंदिर सिर्फ 1 दशक पुराना है। तपस्या की जगह। थिमम्मा की कहानी के अलावा इस पेड़ से जुड़ी कुछ और किंवदंतियां हैं। थिमम्मा के मेन गेट की दूसरी तरफ एक पहाड़ की तलहटी में एक सफेद मंदिर है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान शिव ने तपस्या की थी। स्थानीय लोग ये भी मानते हैं कि विशाल बरगद के ऊपर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि सदियों से यहाँ पर आने वाले लोगों और पुजारियों ने इस पेड़ को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया है, जो इसके विकास में सहायक बना। हर साल फरवरी मार्च में महाशिवरात्रि के दौरान 4 दिनों के लिए लोग विशेष पूजा और अनुष्ठान के लिए इस पेड़ की छाया में खड़े रहते हैं। औषधीय शक्ति। कई श्रद्धालु मानते हैं कि इस पेड़ को छूने से उनके तन, मन और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वो इसकी मोटी जड़ों को पकड़कर 10-10 मिनट तक खड़े रहते हैं और पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं। पेड़ की औषधीय शक्ति शायद गलत नहीं है। वो धरती को सांस देने वाली हवा, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। कई दवाइयाँ भी इसी पेड़ से मिलती हैं। मिसाल के लिए विलो की छाल से एस्पिरिन बनती है और ऑस्ट्रेलियाई चाय की पत्तियों से मैलाल्यू का तेल निकाला जाता है, जिससे त्वचा संक्रमण का इलाज होता है। शोध से ये भी पता चला कि प्राकृतिक हरियाली के बीच रहने से रक्तचाप और तनाव कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों की मदद। दुर्भाग्य से पेड़ों के फायदे थिमम्मा मारीमनु के लिए वरदान और अभिशाप दोनों हो सकते हैं। कुछ लोगों को डर है कि आगंतुकों की बढ़ती संख्या इस पेड़ के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। भीड़, खासतौर पर सालाना उत्सव के दौरान आने वाले लोग इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छी बात ये है कि लोग इस पेड़ को बचाने में मदद भी करते हैं। स्थानीय वन विभाग के लोग यहाँ नियमित रूप से आकर इसकी जड़ों के पास मिट्टी डालते हैं और क्षतिग्रस्त डालियों को सहारा देने के लिए पत्थर के चबूतरे बनाते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए रास्ते बनाए गए हैं और उनसे अपील की जाती है कि जब तक यहाँ रहे उन्हीं रास्तों पर रहे। सबसे ज्यादा मदद करते हैं ततैये। अंजीर परिवार के सभी पेड़ों थिमम्मा मारीमनु सहित को ततैये परागित करते हैं। ये ततैये पेड़ की कुदरती आवाज का इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं। पेड़ों के ऊपर लगे छोटे लाल अंजीर ततैयों को अंडा देने के लिए आकर्षित करते हैं, जो बाद में बरगद के विशाल पेड़ों का परागण करके बढ़ने में मदद करते हैं। पूर्ण सामंजस्य। थिमम्मा शांत और एकांत परिवेश में है। वहाँ ये भरोसा नहीं होता कि भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बेंगलुरु सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये पेड़ पक्षियों के गीत सुनाता है। इसकी शाखाओं में चमगादड़ लटकते रहते हैं और बंदर मंदिर की छत पर बैठकर प्रसाद का इंतजार करते हैं। इस पेड़ की किंवदंतियों में जानवर भी शामिल है। इनके मुताबिक यहाँ के पक्षी रात में सोते नहीं। सांपों ने कसम खाई है कि यहाँ किसी को काटेंगे नहीं। इन कहानियों में कोई सच्चाई हो या नहीं, लेकिन थिमम्मा मारीमनु उर्वरता, जीवन और पुनरुत्थान का शाश्वत प्रतीक बन गया है। सदियों से ये लोगों को शांति दे रहा है। ये पेड़ अब भी बढ़ रहा है, यानी आने वाले कई पीढ़ियों तक ये ऐसा ही करता रहेगा। थिमम्मा मारीमनु पेड़ के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह के और भी कई मनोरंजक और खास तथ्य आप तक हर रात 9 बजे यूं ही पहुंचते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।